श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास महत्तम अध्याय 2। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और विसावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हरा श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र धारण करता है, वह पुण्य आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से बासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है, वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा पोखर कुआं और मंडप बनाता है, वह धर्मात्मा है, उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में पाप नाशक तर्क दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खाट दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूर्ण आयु और संपूर्ण जगों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोदृत अर्पण करता है, वह अश्वमेध जल का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को उख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उसे उसके पितरों का निश्चय ही अमृतपान का अवसर मिलता है। जो वैशाख माह के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख माह की अमावस को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी कपूर बेला और खस की सुगंध से बासित शरबत से भरा हुआ गड़ा दान करता है, वह 96 गड़ा दान करने का पुण्य पाता है। वैशाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषाद पदार्थ खाना, द्वारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाले पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है, वह तीनों जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी भी उष्ण काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए उपार्जित किए हुए पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। गंगा, गोदावरी, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास में आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद मूल फल शाक नमक गुड़ बैर पत्र जल और तर्क जो भी वैशाख मास में दिया जाए, वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था, जो कामनाओं में आसक्त और अचितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वस्थ वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतएव वह फल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है: मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषाग्ये रवो प्रात स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव।
हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं महेश राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र से अर्घ देना प्रदान करें। वैशाखे में शखे बानो प्रातः स्नान प्रायणम अर्थ अर्घ देहम प्रद्यास्यामि गृह आन मधुसूदन। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ संपन्न करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महत्व को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है और साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस सवादीन शरीर से सवादीन जल में स्नान करके सवादीन जीवा से हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सजुयज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनुचित से ध्यान करना चाहिए। अध्याय 2 संपूर्ण। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।